इधर नोएडा में 100 करोड़ के मुआवजा घोटाले में अपडेट आया है। एसआईटी जांच के बाद 6 एफआईआर दर्ज की गई हैं। 3 एसपी नेताओं समेत 3 अधिकारी नामजद हैं। नोएडा अथॉरिटी अधिकारियों पर मिलीभगत के आरोप लगे हैं। मुआवजा वितरण में 10% कमीशन वसूली का आरोप है। फर्जी खातों से करोड़ों हड़पने की आशंका भी जताई गई है। नोएडा अथॉरिटी के 3 अधिकारियों और एसपी नेता समेत 6 लोग इसमें फंसे हैं। 10% तक नकद कमीशन वसूला गया था, ये बात भी सामने आई। तो नोएडा में किसानों की जमीन के अधिग्रहण के मामले में बड़ा अपडेट सामने आया है। मुआवजे में 100 करोड़ रुपए से अधिक के कथित घोटाले का बड़ा खुलासा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर गठित एसआईटी की जांच के बाद नोएडा फेज 1 थाने में 6 अलग अलग एफआईआर दर्ज कराई गई हैं। जांच रिपोर्ट में नोएडा अथॉरिटी के कुछ विधि अधिकारियों और समाजवादी पार्टी से जुड़े नेताओं पर मिलीभगत के आरोप लगाए गए हैं। आरोप है कि मुआवजे की राशि जारी होने के दौरान लगभग 10% तक नकद कमीशन वसूला गया और फर्जी बैंक खातों के जरिए करोड़ों रुपए हड़पे गए। ये पूरा मामला 1982 से शुरू हुई भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है, जिसमें समय समय पर मुआवजा बढ़ाने के आदेश भी दिए गए थे। 2015 में हाईकोर्ट में फिर से मुआवजे का दावा दायर किया गया, मगर अदालत ने याचिका को खारिज कर दिया, जिसके बाद प्राधिकरण ने भूमि मालिकों के लंबित दावों का निपटारा करने के लिए एक नई नीति बनाई और दर 297 रुपए प्रति वर्ग गज तय कर दी गई। यहीं से घोटाला शुरू हुआ। फिलहाल एसआईटी मामले की जांच पड़ताल कर रही है। नोएडा प्राधिकरण के अधिकारियों के 100 करोड़ रुपए के घोटाले की जांच के आदेश जब सुप्रीम कोर्ट ने दिए थे तो उस वक्त ये तस्वीर काफ़ी हद तक साफ हो गई थी कि अधिकारियों पर गाज गिरेगी, क्योंकि एसआईटी का गठन किया गया और एसआईटी लगातार 2025 से दिसंबर 2025 से अधिकारियों से जो संबंधित अधिकारी हैं, उसके अलावा किसान और जो बीच के बिचौलिए थे, उनसे कई दौर की पूछताछ कर चुकी थी। एसआईटी द्वारा बीच में सुप्रीम कोर्ट में अपना जवाब भी दाखिल किया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट उससे संतुष्ट नहीं था और दोबारा से 6 हफ्ते में जाँच करने की बात कही थी। फिलहाल इस पूरे 100 करोड़ रुपए के मामले की अगर बात की जाए तो गेजा तिलफ्ताबाद गांव की जमीन का जो मुआवजा है, जो 16 रुपये 12 पैसे पर वर्ग मीटर देना चाहिए था, उसको 292 रुपये पर वर्ग मीटर दिया गया, जिसको लेकर पूरे मामले की जांच की गई। और जो किसान थे मूल, उन किसानों के बीच में कुछ दलाल, कुछ बिचौलिए थे। उन बिचौलियों के माध्यम से जब पैसा खाते में पहुँच गया तो कैश निकालकर 10% कमीशन लिया गया। पूरे मामले को लेकर एसआईटी के द्वारा अब फेज 1 थाने में एफआईआर भी दर्ज कराई गई है। इस पूरे मामले की जांच एसीपी लेवल के अधिकारी करेंगे, जो एसआईटी द्वारा नियुक्त किए जाएंगे। पूरे मामले की जांच नोएडा पुलिस नहीं करेगी। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर खलबली मची हुई है। जो 3 अधिकारी हैं उन पर गाज गिरनी तय मानी जा रही है। और 2015 में जब मुआवजा बांटा गया तो गुपचुप तरीके से नियमों में बदलाव किया गया। नियमों में बदलाव करने के बाद कोर्ट के आदेश को दरकिनार करते हुए 292 रुपये पर वर्ग मीटर के हिसाब से 100 करोड़ रुपए के आसपास का मुआवजा बांटा गया, जिसको लेकर अब अधिकारियों पर गाज गिरनी तय मानी जा रही है। वीडियो जर्नलिस्ट यश शर्मा के साथ अमित चौधरी, न्यूज स्टेट नोएडा। नोएडा प्राधिकरण के अधिकारियों ने बिचौलियों और दलालों के साथ मिलकर 2015 में जो कथित 100 करोड़ रुपए का घोटाले को अंजाम दिया था। गेजा की ज़मीन थी, मेरे पीछे आप तस्वीरें देखेंगे, गेजा गांव है। इसी गांव की ज़मीन का मुआवजा देने के लिए अधिकारियों के द्वारा खेल खेला गया। शुरुआती मुआवजे की दर अगर बात करें, बढ़ने के बाद भी 16 रुपये 12 पैसे थी और बाद में 60 गांठ कर 292 रुपये प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से मुआवजा बांटा गया है। पूरे मामले की अब जाँच तेज है। सुप्रीम कोर्ट भी पूरे मामले में सख्त है और वहीं एसआईटी ने भी अब इन अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है, बिचौलियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है और आने वाले दिनों में जांच की जाएगी। आय से अधिक संपत्ति की भी जांच की जाएगी। अभी ये एक मामला खुला है, इसके अलावा और भी कई मामले सामने आ सकते हैं। आय से अधिक संपत्ति में इन 3 अधिकारियों के साथ साथ अन्य अधिकारियों की भूमिका की भी जाँच अब एसआईटी टीम करेगी। इस पूरे प्रकरण को लेकर अगर बात की जाए तो 1992 से लगातार किसान मुआवजा बढ़ाने की मांग कर रहे थे और 2015 तक आते आते सेटलमेंट किया गया। 2015 में 100 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया। जिन किसानों को मुआवजा दिया गया था उनसे सिग्नेचर कराकर उनके बैंक खाते भी खुलवाए और उन बैंक खातों से कैश पैसा निकालकर 10% कमीशन अधिकारियों और बिचौलियों के बीच बंदरबाट की गई। फिलहाल देखना होगा अब इस पूरे मामले में किस तरीके से जांच आगे बढ़ती है। वीडियो जर्नलिस्ट यश शर्मा के साथ अमित चौधरी, न्यूज स्टेट नोएडा। और सहयोगी अमित चौधरी फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित, और क्या जानकारी, क्या अपडेट आपके पास इस पूरे मामले में? जानकारी मिल रही है कि 6 एफआईआर दर्ज करवाई गई हैं, 3 अधिकारी शामिल हैं और 3 समाजवादी पार्टी के नेता हैं।
बिल्कुल, देखिए इसमें कई सफेदपोश लोग शामिल थे और किसानों की जो मुआवजा है, बढ़ा हुआ मुआवजा देने के नाम पर खेल यहाँ पर सीधे तौर पर खेला गया। फिलहाल 6 अलग-अलग एफआईआर दर्ज कराई हैं और एफआईआर दर्ज कराने में विजिलेंस के जो एसआईटी है, एसआईटी के 4 इंस्पेक्टरों के द्वारा ये एफआईआर दर्ज कराई गई है और जांच भी इसकी नोएडा पुलिस नहीं करेगी, जांच इसकी एसआईटी के द्वारा एक एसीपी लेवल के अधिकारी नियुक्त किए जाएंगे, वो जांच करेंगे। और शुरुआती जांच जो एसआईटी की थी, उसमें इस बात की पुष्टि हुई है कि इन लोगों के द्वारा मुआवजे के नाम पर जो अंदरबांट किया गया था, उसमें कैश पैसे की रिश्वत भी ली गई और इस रिश्वत लेने के बाद में जमीन का जो मुआवजा है वो ऐसे खातों में दिया गया जो पात्र नहीं थे। तो पूरे एंगल पर शुरुआती जांच में तो दोषी पाए गए हैं 6 लोग और अब देखना होगा और कितने लोगों तक ये जांच पहुंचती है। फिलहाल आने वाले समय में बड़ी कार्रवाई देखी जा सकती है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट पूरे मामले को लेकर सख्त है और समय समय पर सुप्रीम कोर्ट भी इस जांच से जुड़ी जो जानकारियां हैं वो तलब करता रहता है। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।